जो हम अपने आसपास देखते हैं या महसूस करते हैं, ये हमारे क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, इसे हम पर्यावरण कहते हैं। ओके। दूसरा बोलो। जीवित प्राणियों के चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहेंगे हम, ये पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, हमारा पर्यावरण बदलने का क्या रीजन है, तो जितना विज्ञान जो है, साइंस जितना आगे बढ़ेगा, जितनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो सीधी सी बात है कि जितनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, नए नए चीज जो मानव निर्मित जितने सामान होंगे, जितना मानव निर्मित वस्तुएं बढ़ेगा, तो सीधी बात है कि वह प्रकृति को हानि पहुंचाएगा। इतना सिंपल भाषा में आप लोग समझना कि जब जितना मानव निर्मित जो है वस्तुएं की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, सुविधाएं बढ़ेगी, तो वह प्रकृति को हानि पहुंचाएगा। ठीक, ये मतलब है, सीधी सी बात। इसीलिए दिन प्रतिदिन क्या है, प्रकृति को हानि, जैसे वायुमंडल में वायु को हानि पहुंचाने के लिए वायु प्रदूषण हो रहा है, जल में जल प्रदूषण हो रहा है, स्थल प्रदूषण हो रहा है। ऐसे ही हमारे समाज में जो है, पर्यावरण में जो है, प्रदूषण की मात्राएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जैसे चित्र में आप लोग देख रहे होंगे पर्यावरण के घटक क्या क्या है। तो पर्यावरण को दो भाग में बांटा गया है, एक तो प्राकृतिक लिखा है, एक मानव निर्मित लिखा है। प्राकृतिक में क्या है, जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, सजीव मंडल है, ऐसे लिखना है। तो एक बार आप लोग लिख लो, पर्यावरण के घटक लिख के लिखो, पर्यावरण के घटक, उसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित, ऐसे लिख लो। तब आगे मैं लिखवाऊंगा उसको अलग अलग। प्राकृतिक पर्यावरण डिफिनेशन लिखो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, तो भूमि अगर कहेगा तो भूमि मतलब स्थल मंडल में सभी भूमि वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे समतल भूमि भी हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्र भी हो सकता है, रेगिस्तान भी हो सकता है, ये सभी भूमि के स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। जल मंडल मतलब जल से रिलेटेड जितना है, जैसे महासागर, नदियां, झरना, झील, ये सभी हमारे क्या आएंगे, जल मंडल के अंदर आएंगे। वायुमंडल में वायु वाला सभी चीज आ जाएगा। ठीक है, वैसे पेड़ पौधे हमारा जैव मंडल, जीव जंतु, ये सभी जैव मंडल के अंदर आएंगे। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो स्थल मंडल के बारे में भी पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग लिख लो इसमें, पृथ्वी के ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, यह खनिज संपदा। इसका मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा कि स्थल मंडल का जो है, स्थल मंडल ही हमारे जैव मंडल के लिए बहुत ही उपयोगी है कि नहीं। स्थल मंडल अगर नहीं रहेगा तो जैव मंडल रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। यानी जितने मंडल, मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि स्थल मंडल यानी जितने मंडल हैं वो एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, स्थल मंडल नहीं रहेगा तो जैव मंडल और जल मंडल ये दोनों नहीं रह पाएगा क्या, जल जो है, जल का जितना स्रोत है सभी तो स्थल पर टिका हुआ है। ठीक है, तो स्थल मंडल का रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको अलग कर दिया गया। इस पृथ्वी में स्थल मंडल को अलग कर दिया है, जल को अलग कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है बेस तो चाहिए ना, स्थल का भूमि तो चाहिए ना। ऐसे ही हमारा यानी एक दूसरे पर सभी क्या है, आश्रित है। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये देखो चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर को वायुमंडल कहते हैं, ये जल मंडल हो गया, ये जैव मंडल हो गया, ये स्थल मंडल हो गया। ठीक है, इस चित्र से हमको एक चीज दर्शाया जा रहा है।
अब जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, ये पहले से पहले मैं पढ़ा दिया हूँ, इसको आप लोग भूलना नहीं है। कौन कौन से स्रोत है, नदियाँ, झील, महासागर, ये सभी आ जाएंगे। वायुमंडल में कौन कौन से आ जाएंगे, ये सभी आप लोगों को पता है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे देखेंगे, कई प्रकार के गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, ये हमारा वायुमंडल के अंदर आता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। वायुमंडल में अगर परिवर्तन कुछ होता है, उसमें क्या होता है, मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। थोड़ा सा नोट करके लिखो, वायुमंडल में परिवर्तन होने से, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। हाँ, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैंने पहले बता दिया था कि जो पृथ्वी पर जो जीव है, स्थल, जल, वायु तीनों मिलकर क्या करते हैं, उस संभव बनाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, परितंत्र क्या होता है, पारितंत्र क्या है, तो आगे देखेंगे कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, आप लोग कैमरा बंद करके मोबाइल अपने पास रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि किताब पढ़नी है ना इसमें। आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। जैसे वो रवि क्या है, उसमें केरल का अपने स्टेट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि देखो कि हर जगह का क्या है कि इन्वायरमेंट जो है अलग अलग होता है, पर्यावरण जो है डिफरेंट होती है, ठीक है ना। हम उत्तर प्रदेश में तो कुछ अलग हो सकता है, उत्तराखंड में जाओ तो कुछ अलग है। हर स्टेट का जो है अपना अलग अलग क्या होता है, पर्यावरण होता है। बोले आगे, हाँ, केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागान। केरल में आप लोग जाएंगे तो नारियल और मसाले की जो है ज़्यादा खेती होती है। नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। केरल में जो है सबसे पहले, मैं बताया था कि नहीं ये चीज़, केरल में जो है अगर मानसून आता है तो सबसे पहले हाँ बताए थे, हाँ याद है ना ये चीज़, केरल में सबसे पहले मानसून आता है वहाँ। हाँ, तभी जैसलमेर की रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, ठीक है। अब देखो केरल में कह रहा है कि वर्षा जो है होती रहती है हर समय, और वहीं जैसलमेर मैंने ये भी चीज बताया था 6th क्लास में कि जैसलमेर में क्या है, हाँ राजस्थान में, वो वहाँ बारिश ही नहीं होती है। हमें तो दूर दूर तक केवल किंकर रेत नजर आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। हाँ, मतलब हर क्षेत्र का अलग अलग वो चीज़ है, ठीक है। रेगिस्तान में आपको ऊँट देखने को मिलेगा। ऐसे हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। रवि ने कहा, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। ये वो अपना प्रश्न कर रहा है कि मतलब उसके मन में विचार आ रहा है कि हर स्थानों पर अलग अलग भिन्नता इतना क्यों पाई जाती है। जीव जंतु, वनस्पति में भी भिन्नता पाया जाता है, जीव जंतु में भिन्नता पाई जाती है। आप लोग देखेंगे बनारस में प्रयागराज, और ये प्रयागराज के बाद जितने हैं बनारस तक, आप लोग को इस समय जो है ना, अभी बनारस में आओगे कभी घूमने तुम लोग, तो इस समय फरवरी मार्च तक एक साइबेरियन पक्षी आती हैं, ठीक है ना, साइबेरियन, रूस से साइबेरियन पक्षी यहाँ पर घूमने आते हैं। वो लोग घूमने नहीं आते हैं, वो लोग जब वहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो कम ठंडे प्रदेश में आते हैं वो लोग, लेकिन तब भी वो ऐसे जगह पे आते हैं जैसे बनारस, प्रयागराज, चुनार, ये सब इसी क्षेत्र में खाली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग क्यों आते हैं, क्योंकि उन लोगों का वो अनुकूल वहाँ पर पर्यावरण नहीं रहता, पर्यावरण परिवर्तन के कारण ही वो लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, ठीक है। तो छिपकली, कीट भी देखने को मिलते हैं। रवि हैरत क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीव जंतु, वनस्पति, लोगों की रहन सहन में इतना क्यों भिन्नता है, ये प्रश्न कर रहा है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे हैं?
माने एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, शिक्षक बता रहे हैं उसमें, क्योंकि शिक्षक से ही क्वेश्चन किया जा रहा है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जो मैंने पहले बता दिया कि सभी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना? कैसे आश्रित होते हैं आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधा लेता है और हमको ऑक्सीजन देता है, तो क्या हुआ, आश्रित हुए। हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते तब भी पेड़ पौधे नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर क्या है, ये आश्रित होते हैं, प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी और आसपास पर्यावरण के बीच का संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। इसी को पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को पारितंत्र कहते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? पारितंत्र नहीं समझ में आया आप लोगों को? ये बताओ, समझ में आया कि नहीं पारितंत्र? लिख लो, नोट करके लिखो। हाँ समझा रहा हूँ, लिखो, पहले लिखो पारितंत्र। पारितंत्र करके लिखो, डैश करके लिखो। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे जीवधारी जब शब्द आएगा तो उसमें पादप और जीव जंतु ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना? पादप यानी पौधे भी क्या है, हमारे सजीव होते हैं ना, तो जीव जंतु भी सब आ जाएंगे इसके। जीवधारी जहां शब्द आएगा यानी सजीव जितने हैं सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य तक सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं तथा ये सभी ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग, ये डिफिनेशन से आप लोग समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब क्या है, पारितंत्र मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ जो है क्या है, समन्वय बना करके। ठीक है, समन्वय बनाना मतलब कि क्या है, ये सभी एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है ना, आश्रित है कि नहीं? जैसे पादप क्या है, जीव जंतु ना रहे तो पादप नहीं रह पाएगा, पादप रहेगा तो जीव जंतु को भी रहना जरूरी है, अगर जीव जंतु रहे तो पादप का भी रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हुआ। ठीक, भले मानव निर्मित ऑक्सीजन कितना भी बना लिया जाए, उससे क्या मतलब है, लेकिन जो नेचुरल हमको दिया है, जो नेचर हमें दिया है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अभी टाइम है ना, मैं थोड़ा सा इसको खत्म कर दे रहे हैं चैप्टर। मानवीय पर्यावरण, जल्दी से करो। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूं उसके बाद लिखवाऊंगा। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव क्या करता है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अब मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब क्या हुआ, यही हुआ, आगे पढ़ेंगे। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था।
उनका जीवन सरल और आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। पहले जो मानव शुरू में क्या कर रहे थे, मानव कि प्रकृति के अनुसार चलते थे, ठीक है ना। अब प्रकृति को बदल करके अपने तरीके से जीना चाह रहे हैं। यही जो है ना, यही कारण है कि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। प्रारंभिक में मानव क्या करते, अनुरूप बना लिया था, उनका जीवन सरल और आसपास के प्रकृति की उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार आवश्यकताएं बढ़ी, ठीक है ना। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, ठीक है, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहले मानव, मैंने इतिहास जब पढ़ाया था, आप लोगों को इतिहास याद होगी, मैं कल या परसों में टेस्ट लेने वाला हूँ, तो पढ़ाए थे तो हम ये बताए थे कि जो इतिहास में लोग क्या करते थे, एक खाने के लिए खाना, जो अनाज था ही नहीं, तो जो जीव जंतु थे उसी को मार करके खाते थे, यानी प्रकृति पर ही आश्रित थे, ठीक है ना। हमको जो मिलेगा वो नेचर के द्वारा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगे वो लोग कि फसल उगाने लगे, ठीक है ना, पशु पालने लगे, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। फिर कैसे हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, फिर आग का आविष्कार हुआ, अन्न उपजाया जाने लगा, ठीक है ना, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, ठीक है, व्यापार आरंभ हो गया, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर। औद्योगिक क्रांति मतलब कि जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़े तो उद्योग बढ़ने लगे, ठीक है ना, कारखाना खुलने लगा। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से। अब परिवहन की संख्या, जो पहले बैलगाड़ी थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां आ गई, डीजल पर चलने वाली गाड़ियां आ गई, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ियां आ गई। आज आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या क्या नए नए हमारे जो है पर्यावरण में आपको देखने को मिल रहा है। सूचना क्रांति में पूरे विश्व में संचार और सहज है और द्रुत हो गया है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। आज बताओ कि मैं कल मार्केट में गया था तो देखा था आम, मैं पूछा कि बताओ, कह रहा है कि 12 महीना आम मिल सकता है, मिलेगा। अब बताओ, मैं गया था तो मैं देखा आम मिल रहा था मार्केट में, कच्चा आम। मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? यानी प्रकृति को क्या किया, चेंज तो किया जा रहा है। प्रकृति मौसम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन वैसा वातावरण बना करके बनाया जा रहा है उसको। प्रकृति और मानवीय पर्यावरण, यानी मानवीय पर्यावरण का मतलब क्या हुआ कि मानव अपने द्वारा पर्यावरण का निर्माण करना, इसी को मानवीय पर्यावरण कह रहा है। मानव पर्यावरण को के साथ समरसता रहने और उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि के कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी, वह अक्सर अपने स्थान में हरियाली की बात करती रहती है। आप लोग जाएंगे मिजोरम में बहुत ज़्यादा, वहाँ उस समय उस तरफ जाओगे, मिजोरम में, असम में, इस सब में थोड़ा सा वहाँ पे जो है ना हरियाली का मौसम रहता है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो लगभग हम लोग इसको देख लिए, टाइम भी हो गया। हम लोग कल इसमें थोड़ा सा बचेगा तो क्वेश्चन आंसर इसका कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका प्रश्न और उत्तर, ठीक है ना, मैं उसी समय करा करके इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कल आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ठीक है, बुक का क्वेश्चन आंसर करा देंगे और कुछ लिखवाना हो तो लिखवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल।